Good afternoon, dear students. Today we are going to start with our new chapter, that is mineral nutrition. ठीक है, mineral nutrition प्लांट्स में क्या होती है वो हमें स्टडी करना है. प्लांट्स क्या हैं, दो और टू टॉपिक. प्लांट एक्ट एज सॉइल माइनर्स. ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो स्टडी जिसमें प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर कैसे मेटाबोलाइज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है, मिनरल क्या होता है, ये वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है जो इनऑर्गेनिक आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है सॉइल में. ठीक है, जो ज़रूरी होता है किसके लिए, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. ठीक है, और न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये वो सब्सटेंस है जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है या नेसेसरी होता है फॉर द फॉर्मेशन और फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, मिनरल जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. बहुत जो दोनों जो होते हैं ये किसके लिए ज़रूरी होते हैं, फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. ठीक है, मिनरल एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं, नॉन एसेंशियल भी होते हैं. एसेंशियल मीन्स जो ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. नॉन एसेंशियल जो होते हैं दे आर नॉट नेसेसरी. मिनरल्स जो हैं बेसिक नीड्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो सबकी सेम होती हैं. उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है कि इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन क्या होती है. ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या जिनको आप मिनरल्स बोलते हैं वो कैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, या वो कैसे एक्ट करते हैं एज रॉ मटेरियल किसके लिए, बॉडी की बिल्डिंग के लिए, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, या कैसे वो मेंटेन करते हैं प्लांट्स किसको, नॉर्मल फंक्शंस को. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है दो मेन टाइप होते हैं, एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट है जैसे शुगर जो बनते हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं. इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक क्या होते हैं जो फोटोसिंथेटिक जैसे शुगर वगैरह बनता है जो ऑर्गेनिक आता है. इनऑर्गेनिक क्या होता है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट से. ठीक है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए. उसके बाद 1860 में क्या हुआ था, जूलियस वॉन सेच था, उसने पहली बार डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो प्लांट्स हैं वो हम एक ग्रो करवा सकते हैं उनको एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, किसकी एब्सेंस में, इन एब्सेंस ऑफ सॉइल. सॉइल के बगैर भी हम प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं. इस टेक्निक को जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, उसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं. ठीक है, वो टेक्निक जिससे हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं विदाउट सॉइल इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, उसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं. ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स या हम इसको सॉइल लेस कल्चर भी बोल सकते हैं. इस टेक्निक को किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, जूलियस वॉन सेच ने. उसने बोला था प्लांट्स को हम ग्रो करा सकते हैं, मैच्योरिटी तक फुल प्लांट हम तैयार करवा सकते हैं किसमें, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, एब्सेंस ऑफ सॉइल में. ठीक है, ये टेक्निक जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं किस पे, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, सॉइल के बगैर, इसको हम वाटर कल्चर भी बोल सकते हैं, या इसको हम सॉइल लेस कल्चर बोलते हैं, या हम इसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं. ये जो मेथड्स हैं हाइड्रोपोनिक्स में, इसमें हमें क्या ज़रूरी होना चाहिए, एक तो वाटर होना चाहिए और न्यूट्रिएंट साल्ट्स होने चाहिए. ये सब किसके लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि किस मिनरल का कौन सा पर्टिकुलर रोल है. ठीक है, कौन सा मिनरल प्लांट में कौन सा काम करता है. ठीक है, अगर हम क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट देखेंगे प्लांट की तो इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो दोनों प्रेजेंट होते हैं. मैक्रो का मतलब होता है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं.
ठीक है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है या वो हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में है, ऐसे सॉइल है, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ऐसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, बोरॉन है, क्लोरीन है या निकल है। ऐसे हायर प्लांट्स को सोडियम की, सिलिकॉन की, कोबाल्ट, सेलेनियम, इस सब चीज़ों की ज़रूरत होती। क्राइटेरिया अब क्या है न्यूट्रिएंट मिनरल्स के लिए। मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट में वो कहाँ से आते हैं, रूट से आते हैं, ठीक है। एलिमेंट जो होता है वो ज़रूरी होता है किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के लिए। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, मीन्स वो सीड्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी ये रिक्वायरमेंट है एलिमेंट की, एक तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए और उसको दूसरा एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता है, जो जिस एलिमेंट का काम है वही कर सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं अगर डिफिशिएंसी होगी किसी भी एलिमेंट की प्लांट में, वो दूसरा एलिमेंट कम नहीं पूरी कर सकता है। जो एलिमेंट जिसके लिए ज़रूरी है उसको वही चाहिए होता है, ठीक है। एलिमेंट जो है ये क्या काम करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोपोनिक्स से सॉइललेस कल्चर जो है, जो कि जूलियस मॉन्सच एक्सपेरिमेंट किया था, उसने प्लांट्स को ग्रो कराया था, पूरा मैच्योर प्लांट बनाया था एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में, सॉइल के एब्सेंस में, ठीक है। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, वाटर कल्चर भी बोलते हैं। इसमें हमें एक तो वाटर चाहिए, प्योर वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट साल्ट चाहिए, ठीक है। इसे हम देख सकते हैं रोल पर्टिकुलर मिनरल का क्या है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। हाइड्रोपोनिक की सेटअप कैसे की जाती है, अगर हमें हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन करवानी है तो प्लांट्स को हम एक ट्यूब या ट्रफ में ग्रो कराते हैं, वो हम इंक्लाइन पोजीशन में रखते हैं, फिर उसके साथ एक पंप लगाया जाता है, किसके लिए, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट कर सके, किसके थ्रू, रूट्स को दे सके। कहाँ से न्यूट्रिएंट लाते हैं, रिजर्वायर से, ठीक है। और फनल हम यूज़ करते हैं ताकि हम वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कॉन्टीन्यूसली उसमें ऐड किए जाए, और एक ट्यूब डाली जाती है जो एरिएशन में हेल्प करती है, जो उसको ऑक्सीजन रूट्स को प्रोवाइड करती है कॉन्टीन्यूसली। अच्छा, जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन होती है वो क्या करता है, वो वापस आ जाता है रिजर्वायर में, क्योंकि उसमें ड्यू टू ग्रेविटी वो वापस आ जाएगा। ऐसे रूट्स जो होते हैं वो किस में रहते हैं, वो एरिएटेड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में कॉन्टीन्यूसली रहते हैं। जैसे ही न्यूट्रिएंट नीचे आते हैं फिर उसको वापस पंप से चढ़ाया जाता है, ठीक है। देखो ये जो है ये ग्रोइंग ट्रे है या हम इसको ट्रब बोलते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम क्ले पैलेट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया है, हमने प्लांट्स को डाला है एक टफ में डाला है या ट्रे में डाला है, लेकिन हम क्या लगाते हैं, हम उसके ऊपर कॉटन प्लग लगाते हैं, ठीक है ना। ये हम इसको क्ले पैलेट भी डाल सकते हैं, ये एक ट्रे में ग्रो कराते हैं और यहाँ से हम वाटर पंप लगाते हैं और यहाँ से ही हम क्या लगाते हैं, एयर पंप भी डालते हैं इसमें, और यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट पंप होता है। इससे हम क्या करते हैं, हम कॉन्टीन्यूसली ये जो रूट निकलते हैं हम तो एक इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, और ये एयर पंप का काम क्या होता है, ये इसको क्या देता रहता है, कॉन्टीन्यूसली ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, रूट्स को। ऐसे ही वाटर जो है वो भी मतलब अपना काम करता है। वाटर जब ऊपर ख़त्म होने लगता है तो वापस वाटर पंप के थ्रू हम इसको फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, एक बैलेंस मेंटेन रहती है न्यूट्रिएंट और वाटर के बीच में, ठीक है। ये प्लास्टिक ट्यूब लगाई जाती है, ये ड्रेनिंग की पाइप है, यहाँ से ये ड्रेन लाइन है, ये न्यूट्रिएंट और वाटर को वापस लाता है क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी है। फिर यहाँ से फिर वाटर पंप के थ्रू वापस दिया जाता है इन प्लांट्स को।
ऐसे ही यहाँ से एयर पंप के थ्रू यहाँ पे इनको ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ये न्यूट्रिएंट पंप होता है, इसके थ्रू हम इसको कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट देते हैं ताकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, ठीक है। और जब ये इस एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कंडक्ट, इन्होंने क्या देखा कि प्लांट के जो रूट्स हैं, जब हम उसको इमर्स करते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में या हम इसको एलिमिनेट करते हैं, ये एलिमेंट जो है हम उसमें से निकाल देते हैं। हम देखते हैं फिर कौन सा मिनरल का कौन सा रोल है प्लांट में, ठीक है। पहले एक मिनरल ऐड करते हैं, फिर देखते हैं उसने प्लांट में क्या चेंज लाई है। अगर वो हम वहाँ से मिनरल को निकाल देंगे तो फिर हम देखते हैं कि इसमें इसकी डिफिशिएंसी की वजह से इसमें कौन कौन से प्लांट में क्या क्या सिम्टम आते हैं। हाइड्रोपोनिक्स से हमें यही पता चला है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए वो कौन कौन से हैं। और इसे हमें ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई एसेंशियल एलिमेंट है, अगर हम उसको निकालते हैं तो उनकी डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, ठीक है। इससे हम कंसंट्रेशन जो होती है मिनरल्स की, जो इम्पोर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए, हम वो देख सकते हैं कौन कितने अमाउंट में कौन सा मिनरल किस प्लांट को चाहिए होता है। और अगर हम वो प्लांट में वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं देंगे तो उसके डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, कल नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।